नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक इलाका है जिसे फिल्म नगर कहा जाता है। इसी इलाके में एक फ्लैट में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। पत्नी का नाम सईदा फातिमा था और वह एक कॉरपोरेट अस्पताल में डाइटिशियन के रूप में काम करती थी। वहीं उसका पति सैयद कादरी मवेशियों का कारोबार करता था और अपने मवेशियों के पालन पोषण और व्यापार पर वीडियो बनाता था। यह कहानी 29 नवंबर 2023 की है। उस दिन सईदा फातिमा अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। उसके घर वाले उसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है। सैयद कादरी का भी फोन बंद मिलता है। परेशान होकर सईदा के मायके वाले उसके पति से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर उनका भी कोई पता नहीं चलता। कुछ घंटों के इंतजार के बाद सईदा के घर वाले पुलिस के पास जाते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट में वे यह भी आरोप लगाते हैं कि सैयद कादरी अक्सर सईदा को परेशान करता था, क्योंकि शादी के कई साल गुजरने के बावजूद उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। घर वालों को शक था कि सैयद कादरी ही सईदा के गायब होने के पीछे है। पुलिस को भी यह बात अजीब लगी कि सैयद का फोन भी स्विच ऑफ था। इससे उन्हें शक हुआ कि शायद सैयद ने अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाया और खुद फरार हो गया है। पुलिस ने सईदा के काम करने की जगह पर भी जांच की, लेकिन वहां से कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ की, लेकिन किसी को भी सैयद और सईदा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाली और उसकी जांच शुरू की। कॉल डिटेल्स से कई संदिग्ध नंबर सामने आए जिनसे सैयद और सईदा की बातचीत होती थी। कुछ नंबर पहचाने गए, लेकिन कुछ अज्ञात थे। इसके साथ ही पुलिस ने फ्लैट के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। 29 नवंबर के दिन की फुटेज में 3 संदिग्ध लोग घर के पास घूमते हुए नजर आए। पुलिस ने आसपास के लोगों से उन तीनों के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। पुलिस ने इन तीनों संदिग्धों की पहचान करने पर सारा ध्यान केंद्रित किया। मुखबिरों और अन्य पुलिस थानों में तस्वीरें भेजने के बाद पुलिस ने तीनों में से एक संदिग्ध मोहम्मद सलमान की पहचान की। सलमान का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड था। पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर पूछताछ की, लेकिन उसने शुरू में खुद को निर्दोष बताया। जब पुलिस ने उसे CCTV फुटेज दिखाया तो सलमान ने सच स्वीकार कर लिया। सलमान ने बताया कि उसने अपने 2 साथियों अजगर शेख और मोहम्मद हुसैन के साथ मिलकर सैयद कादरी और उसकी पत्नी सईदा फातिमा की हत्या की थी। अजगर शेख और मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक मुंबई से था। उन्होंने मिलकर 29 नवंबर को सैयद कादरी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को घर के पास एक टैंक में छिपा दिया था। इसके बाद जब सईदा अपने काम से घर लौटी तो उन्होंने उसे भी मारने का प्लान बना लिया। सईदा से उन्होंने 20 लाख रुपए की मांग की, जो सैयद ने उनसे लिए थे। लेकिन जब सईदा ने पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने उसका भी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को बेड बॉक्स में छिपा दिया। सलमान की गवाही के बाद पुलिस ने मुंबई में छिपे हुए अजगर शेख और मोहम्मद हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों से क्रॉस इंटरोगेशन के दौरान पूरी कहानी सामने आई। अजगर शेख ने बताया कि उसने सैयद कादरी के मवेशी कारोबार में 20 लाख रुपए निवेश किए थे। जब सैयद ने उसे पैसे या मुनाफा नहीं लौटाया तो अजगर ने अपने साथी मोहम्मद हुसैन के साथ सैयद से जबरन पैसे लेने का प्लान बनाया। मुंबई से हैदराबाद आकर उन्होंने मोहम्मद सलमान को साथ लिया और सैयद के घर पर हमला किया। सैयद की हत्या के बाद उन्होंने सईदा को भी मार डाला। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। इस दर्दनाक घटना में एक छोटे से आर्थिक विवाद ने 2 निर्दोष लोगों की जान ले ली। अजगर शेख और उसके साथियों का गुस्सा और बदले की भावना ने इस विवाद को हत्या तक पहुंचा दिया। अंत में तीनों आरोपियों को कानून की गिरफ्त में लाया गया और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।